नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको NIOS की माध्यमिक कक्षा का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और मैं अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध करूँगी कि आप हमारी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए और उन विद्यार्थियों तक इनको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए जो NIOS के माध्यम से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं या किसी अन्य हिंदी बोर्ड माध्यम से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं। साथ में मैं आपको एक स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर भी आप हमें मैसेजेस के थ्रू संपर्क कर सकते हैं हमसे और पाठ से संबंधित किसी टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या है, वो आप हमसे इस नंबर के द्वारा पूछ सकते हैं, ओनली मैसेजेस के द्वारा। तो आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसके 2 भाग में पहले भी बता चुकी हूँ। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ अम्ल, क्षार एवं लवण का तीसरा पार्ट, तीसरी वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूँ, आपको याद दिला दूँ कि पिछली वीडियोज में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो पहले हमने बताया है अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के प्रकार क्या होते हैं, अम्लों के गुण क्या हैं, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, और फिर मैंने बताया था कि क्षार क्या है और क्षारों के कितने प्रकार होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्षार के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि क्षार होते क्या हैं। ये आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो एक बार और देख लीजिए। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा छूने से फिसलते हैं। और मेन बात यह है कि ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। तो यानी कि क्षार जो है वो OH ऋण आयन देते हैं। अब देखिए, अब है क्षारों के रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको अम्ल के रासायनिक गुणधर्म बताए थे, वैसे ही क्षारों के भी रासायनिक गुण हैं, सेम है उन्हीं की तरह। तो देखिए, पहला है धातुओं के साथ क्रिया। यदि क्षार की धातुओं के साथ, मेटल्स के साथ क्रिया की जाए तो क्या होता है। तो जब अम्लों के समान क्षार भी सक्रिय धातुओं यानी एक्टिव मेटल्स के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। तो देखिए, उदाहरण दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसकी क्रिया जिंक के साथ होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पे क्षार है। जब इसकी क्रिया जिंक के साथ होती है, धातु के साथ होती है, तो सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्षार जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दूसरा गुण है अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, यानी कि क्षारों की अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ क्रिया करने पर क्षार क्या देते हैं। तो देखिए, क्षार अधातुओं के ऑक्साइड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, P2O5 है इत्यादि से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो जब क्षार अधातुओं के ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। देखिए, उदाहरण दे रखा है यहाँ पे मैंने, क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड इज इक्वल टू लवण प्लस पानी। अब देखिए, इसको रिएक्शन के तौर पे समझिए। यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस है, ये एक क्षार है जिसको हम चूने का पानी भी बोलते हैं सामान्य लैंग्वेज में। इसकी जब क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो क्या होता है, तब बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का लवण और साथ में बनता है जल। तो अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करने पर लवण बनता है और साथ में पानी प्राप्त होता है। इसी तरीके से है तीसरी अभिक्रिया है क्षार की अम्लों के साथ रिएक्शन। जैसे अम्ल की क्षार के साथ रिएक्शन मैंने आपको पहले बताई है, उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी होगा
कि क्षार की अम्लों के साथ रिएक्शन से क्या होता है। देखिए, जब क्षार एवं अम्लों की रिएक्शन कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप लवण बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं और साथ में जल बनता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि इन क्रियाओं को हम उदासीनीकरण क्रियाएं कहते हैं। तो इस क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। उदाहरण देखिए, HCl है, अम्ल है, KOH एक क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई तो यहाँ KCl बना और साथ में जल बना। KCl यहाँ पर एक, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर एक लवण है। इसी तरीके से H2SO4 की क्रिया जब NaOH के साथ कराते हैं, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, ये अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार की जब क्रिया हुई तो Na2SO4 बना, एक लवण है सोडियम सल्फेट और साथ में मिला वाटर। तो ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है लवण किसे कहते हैं, सॉल्ट किसे कहते हैं। तो लवण H+ आयन के अलावा अन्य धन आयन और OH ऋण आयन के अलावा अन्य ऋण आयनों से बने हुए यौगिक होते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सॉल्ट में H+ यानी कि हाइड्रोजन धनायन नहीं होता और ना ही इसमें OH ऋणायन होता है। इसमें जो धनायन और ऋणायन है वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इन आयनों से बने हुए यौगिकों को हम सॉल्ट कहते हैं। अब देखिए, सॉल्ट का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे होती है, लवण में किस तरीके से प्राप्त होते हैं, यहाँ पर ये मैंने बता रखा है। देखिए, पहला है अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा, बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अम्ल एवं क्षार की जब क्रिया होती है तो उस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फलस्वरूप हमको लवण प्राप्त होता है। तो एक विधि हो गई लवण प्राप्त करने की उदासीनीकरण के द्वारा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, NaOH + HCl। NaOH यहाँ पे क्षार है और HCl यहाँ पे लवण है। तो इसके फलस्वरूप हमको मिलता है NaCl का सॉल्ट और वाटर। इसी तरीके से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ की जाती है, HNO3 के साथ की जाती है, तो KNO3 का लवण प्राप्त होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का लवण प्राप्त होता है। तो लवण प्राप्त करने की एक विधि है उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा। देखिए, दूसरी विधि है जब हम अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी हमको क्या प्राप्त होता है, लवण या सॉल्ट प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो एक विधि हो गई लवण प्राप्त करने की ये कि अम्ल और धातु की क्रिया के फलस्वरूप। तो देखिए, धातु है प्लस अम्ल है, बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन। बार बार देखिए रिएक्शन आ रही है। जिंक यहाँ पे धातु है, H2SO4 यहाँ पे एक एसिड है। जब इन दोनों की क्रिया हुई तो ZnSO4 जिंक सल्फेट का आपको लवण प्राप्त हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकलती है। तीसरी विधि है लवण प्राप्त करने की अम्ल की धातु कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर। यानी अम्ल एवं जब धातु के कार्बोनेट या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बाइकार्बोनेट कहा जाता है, कि जब रिएक्शन कराई जाती है तब भी लवण बनता है, यानी सॉल्ट प्राप्त होता है। पानी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण आपको दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी क्रिया HCl के साथ कराई है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, धातु का कार्बोनेट है। इसकी क्रिया जब हमने अम्ल से कराई तो हमें CaCl2 प्राप्त हुआ जो लवण है, कैल्शियम क्लोराइड का लवण प्राप्त हुआ। साथ में H2O और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। इसी तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लेंगे, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट को या धातु के बाइकार्बोनेट को लेंगे, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। तो इसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ यानी अम्ल के साथ कराते हैं तब भी हमको लवण प्राप्त होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि लवण क्या होते हैं और लवण को कितनी विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले लवणों के बारे में बताऊंगी और उनको बनाने की विधि के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।